भी कॉल और मैसेज करके लोगों को परेशान करने वालों पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट अब तगड़ा एक्शन लेगा। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी के बीच फोन पर बातें होती थीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस ने जांच में पाया कि पीड़िता के भाई के नाम पर जारी फोन नंबर से मुख्य आरोपी के मोबाइल नंबर पर कॉल की जाती थी। दूसरी तरफ से भी फोन आते थे। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से कॉल्स आनी शुरू हुई थी। करीब 104 बार एक दूसरे को फोन किए गए। 62 आउटगोइंग कॉल दर्ज की गई तो 42 इनकमिंग कॉल्स हुई। इनमें से बहुत सी कॉल्स उसी पुलिस थाने के तहत आने वाले इलाके में हुई जहां पीड़िता से दरिंदगी किए जाने का आरोप है। यूपी पुलिस ने सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर ये जानकारी दी है। इस स्टोरी में हम इसी पर बात करेंगे कि ये सीडीआर क्या बला है। पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां किसका, कब, क्यों कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा सकती हैं? इसके नियम क्या हैं? सीडीआर क्या है? सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। सीडीआर में क्या क्या होता है? मोबाइल यूज करने वाले का नाम होता है। किसी व्यक्ति की सीडीआर से पता चलता है कि उसने कितने कॉल किए, कितने कॉल रिसीव किए, किन नंबरों पर कॉल किया, किन नंबरों से कॉल रिसीव हुआ, कॉल की डेट, टाइम यानी कितने समय तक बात हुई, किन नंबरों पर मैसेज भेजे गए, किन नंबरों से मैसेज रिसीव हुए, इसकी भी डिटेल होती है। लेकिन इसका डेटा नहीं होता कि भेजे गए एसएमएस और रिसीव किए गए एसएमएस में क्या लिखा था। सबसे जरूरी बात यह कि सीडीआर से यह भी पता चलता है कि कॉल कहां से की गई, यानी फोन करने वाले की लोकेशन क्या थी, जिसको कॉल किया गया है उसकी लोकेशन क्या थी, कॉल कैसे कटी, नॉर्मल तरीके से या कॉल ड्रॉप हुआ। हर कोई सीडीआर हासिल कर सकता है? कानूनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, एनआईए, एटीएस, एनसीबी और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन्हें किसी मामले की जांच के दौरान सीडीआर की जानकारी जुटाने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए भी अनुमति लेना जरूरी है। एक और चीज है, बात 2014 की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सीबीआई को सीडीआर एक्सेस की अनुमति दी ताकि मार्केट फ्रॉड की जांच हो सके, उसे रोका जा सके। नियम कहता है कि एसपी, डीसीपी रैंक का अधिकारी ही जांच में शामिल व्यक्ति की सीडीआर के लिए मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनियों के नोडल ऑफिसर को लिख सकता है, जानकारी मांग सकता है। आमतौर पर जिन व्यक्तियों की सीडीआर चाहिए होती है, उन नंबरों को पुलिस स्टेशन उन अधिकारियों को भेजता है जिन्हें ये अधिकार मिला है कि वो सीडीआर के लिए मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनियों को रिक्वेस्ट भेज सकें। जिन पुलिस अधिकारियों को ये अधिकार मिला है, वो इन नंबरों को संबंधित कंपनियों को मेल कर देते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा सकती हैं। लेकिन एक और बात है, देश में चलता है जुगाड़। इन्हीं जुगाड़ से कई लोग सीडीआर पाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे डिटेक्टिव और अन्य लोग। इस तरह के मामलों में अक्सर पुलिस और मोबाइल कंपनियों की मिलीभगत की बात सामने आती है। होता क्या है कि वकील अपने केस को मजबूत करने चाहते हैं, कॉर्पोरेट अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बीमा कंपनियां बीमा के निपटारे के लिए उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटानी चाहती हैं। ऐसे में यही लोग होते हैं सीडीआर के ग्राहक। जांच एजेंसियों को सीडीआर कब तक मिल जाता है?
अगर कोई गंभीर अपराध हुआ हो, जैसे मामला आतंकी गतिविधियों से संबंधित हो, किसी की हत्या हुई हो, रेप का मामला हो, आरोपी फरार हो, उसे तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत हो, तो मेल मिलने के बाद मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनियां आधे घंटे में सीडीआर उपलब्ध करा देती हैं। सामान्य केस में 2 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। आमतौर पर मोबाइल कंपनियां 1 साल तक का सीडीआर उपलब्ध कराती हैं। अगर इसके आगे सीडीआर की आवश्यकता होती है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होती है। कॉल डिटेल से एकदम सही लोकेशन पता चल जाती है। आप जानते हैं कि एक होता है मोबाइल टावर। जब कॉल ड्रॉप होता है तो गांवों में अक्सर सुनने को मिलता है कि टावर ही नहीं है, टावर कट गया। किसी व्यक्ति के मोबाइल की लोकेशन टावर से पता लगाई जाती है। सीडीआर में मोबाइल नेटवर्क सर्विस देने वाली कंपनियां टावर के नंबर का जिक्र करती हैं। कॉल करते समय जिस टावर से उसे नेटवर्क मिला, उस टावर नंबर से लोकेशन का पता चलता है। एक मोबाइल टावर आमतौर पर 500 मीटर के रेडियस को कवर करता है। जीपीएस ऐप के जरिए उस 500 मीटर के दायरे में पुलिस कॉल करने वाले व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेती है। मोबाइल टावर 500 मीटर के रेडियस को आसानी से पकड़ते हैं। क्या सीडीआर कोर्ट में मान्य है? एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसको एक हलफनामे के साथ पेश करना जरूरी है। इस हलफनामे में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि सबूत के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्रिमिनल लॉयर मनमोहन सिंह का कहना है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है सबूत और एक होता है साबित। जांच अधिकारी एक नोटिस भेजता है जिस भी कंपनी का मोबाइल नंबर होता है उस कंपनी के पास। उसके नोटिस के जवाब में कॉल डिटेल रिकॉर्ड आता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो नोडल अधिकारी साइन करने के बाद उसे जांच अधिकारी को भेजेगा। अगर सीडीआर को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है तो टेलीकॉम कंपनी का नोडल ऑफिसर अटेस्ट करके देगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इसमें 65B के तहत हल्फनामा लगेगा कि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये ट्रू कॉपी है। नोडल ऑफिसर कोर्ट में आकर वेरीफाई करेगा। सीडीआर डाउनलोड करने वाला अधिकारी कोर्ट में गवाही देगा, तभी ये मान्य होता है। चलते चलते इसी साल मार्च के महीने में एक खबर आई थी। खबर ये थी कि दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस देश के नागरिकों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर इकट्ठा करना चाह रहा है। खबर थी कि केंद्र सरकार के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे जनवरी और फरवरी में कुछ तयशुदा समय का सीडीआर अपने लोकल दूरसंचार विभाग को सौंपें। इस फैसले को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने आपत्ति दर्ज करवाई। कहा कि ऐसा करने का कोई नियम नहीं है और सरकार दबाव डाल रही है।